गजा में हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को 105 दिन हो चुके हैं और आज भी गजा में भारी तबाही हुई। मेरी ये कोशिश होती है कि दोनों तरफ की खबर दिखाएं, इजराइल के साथ क्या हो रहा है और इजराइल गजा के लोगों के साथ क्या कर रहा है। ये दोनों तरफ की खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए और आप तक ये इस एपिसोड में पहुंचेंगी भी। आदिल खान आज़ाद का सलाम कबूल कीजिए। द हिंदुस्तान पोस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आखिर तक देखिए इस एपिसोड को। ये अल जजीरा के हवाले से खबर है, सबसे पुख्ता खबर। अल जजीरा ही सबसे ज़्यादा डीप में जाकर इस जंग को कवर कर रहा है। अल जजीरा ने लिखा है कि आज इजराइल के 28 सोल्जर्स बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ये इजरायली आर्मी ने डाटा मुहैया कराया है, जबकि कुछ सोर्सेज का मानना है कि तादाद जख्मी फौजियों की इससे ज़्यादा है और इन जख्मियों में से बहुत से लोग जो उनकी जन्नत है वहाँ के लिए या दोज़ख है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, मैं किसी के मरने पर इस तरीके से कोई जश्न नहीं मनाता। फिलहाल इजराइल का भी भारी नुकसान हो रहा है। जंग में हर तरफ नुकसान होता ही है। कुछ मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिनको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल के फौजी या तो पागल हो गए हैं या ये पहले से सिर्री दीवाने हैं। फिलहाल तो इजराइल की बमबारी की आप ये तस्वीर देख लीजिए, जहां पर पूरे का पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक ही उड़ा दिया है। बताया जा रहा है अल जजीरा पैलेस्टाइन की तरफ से, अल जजीरा का ये फ़लस्तीन का जो फ़लस्तीन देश का विंग है अल जजीरा पूरे नेटवर्क का, उसके हवाले से खबर है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि अल जजीरा की खबर तो कम से कम सच्ची होगी, वरना तो आजकल कोई कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है। तो खान यूनिस में पूरी तबाही आज की है और इजरायली आर्मी ने ये वीडियो भी जारी किया है, जो वहाँ का चैनल है खान न्यूज़, आप हेब्रू भाषा में देखेंगे, इन्होंने पूरा वीडियो जारी किया है। आईडीएफ है, उनके बुलडोज़र्स हैं, उनके टैंक्स हैं और ये सभी लोग शुहादा आउटपोस्ट पर जो है, इनकी गिवाटी ब्रिगेड जो है वो तबाही मचा रही है, घरों को गिरा रही है। कहीं आग लगी है, कहीं तोप के गोले दागे जा रहे हैं, कहीं उनके फौजी घुस रहे हैं। ये गज़ा की तस्वीरें हैं। गज़ा पूरी तरीके से खंडर एक भूतिया शहर में तब्दील हो चुका है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमास हिजबुल्लाह बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं इजराइल को, पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ा नुकसान फ़लस्तीनियों का है, जो शायद आपको दिखाया नहीं जा रहा। हम वीडियोज़ या स्क्रीनशॉट के ज़रिए से आपको ये सब दिखा रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम एक बैलेंस्ड न्यूज़ दिखाएं। अब सेंसर्ड न्यूज़ ने वो वीडियो दिखाया जिसे देखकर मैं चौंक पड़ा। एन एंटायर नेबरहुड डेमोलिश्ड इन खान यूनिस में आप पूरे का पूरा एक इलाका सीरीज से लगी हुई बिल्डिंग है और आपने उसे दम से डायनामाइट से उड़ा दिया और धुआं 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 सब। वो घर जिन्हें बनाने में सालों बरसों लगे होंगे, एक उंगली के इशारे से सारे उड़ जाते। क्या था, कौन था इसमें? आपकी हिम्मत नहीं थी जाकर चेक करते। हमास के अड्डे थे, सुरंग थी। आप दूर से खड़े हुए इजराइल वाले ये फ़लस्तीनियों के घरों को उड़ा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये सारे रील्स डालते हैं, ये अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने घर वालों को शेयर करते हैं कि देखो आज हमने कितना बढ़िया काम किया है, इतने घर उजाड़ दिए हैं फ़लस्तीन के। ये वीडियो बना रहे हैं, ये जंग है। इसी को तो लोग जेनोसाइड कह रहे हैं, एथनिक क्लींजिंग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से किसी समूह का जातीय सफाया कर देना। और ये भी कहान न्यूज़ ने शेयर किया है कि बात सिर्फ गजा तक नहीं है, लेबनान में भी यही हो रहा है, अल अदीसा में यही हो रहा है लेबनान के, और वहाँ पर कफर किला और मार्ज आयोजन में भी, जो साउथ इलाके में पड़ता है लेबनान के, वहाँ पर टू विंडो में बनाए हुए इन्होंने उड़ रहे हैं गुबार, सारे बिल्डिंग्स को नेस्त नाबूद और धुआं धुआं कर दिया। और ये इजराइल के फौजी जिनकी मैं बात कर रहा था, लोग सिर्री बता रहे हैं, ये गजा के मैदान पर नाच रहे हैं। 2 लड़कियां हैं, एक फौजी है, खड़े हुए नाच रहे हैं, झुक के नाच रहे हैं, लेट के नाच रहे हैं, खड़े होके नाच रहे हैं, उठक बैठक करके नाच रहे हैं। इनको ये सब कुछ करने में मज़ा आ रहा है और मज़ा आ रहा है। वॉर मॉनिटर ने जो वीडियो दिखाया है, मेरी तो रूह कांप गई। यूनिवर्सिटी को पूरी उड़ा दिया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को आपने एरियल शॉट लिया, आप शूट कर रहे हो ताकि आपके लोग खुश हो सकें इसे देखकर। धुआं कर दिया। स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज कौन उड़ाता था? हमने आज तक तो पढ़ा आतंकवादी उड़ाते। आप आईडीएफ को, इजरायली डिफेंस फोर्स को क्या कहेंगे? क्या इस यूनिवर्सिटी से मसला है? इतनी ऊंचाई पर कौन जाकर छुपेगा? आप तो कह रहे हो वो सब सुरंगों में छुपे हुए हैं, तो ये ऊपर क्यों उड़ा रहे हो? आप सुरंगों में जाओ ना। हमास के लोग इनके हत्थे नहीं चढ़े, इजराइल के हत्थे अब तक उनके हॉस्टेजेस नहीं चढ़े। अमेरिका कह रहा है कि आप मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए हमास से नहीं जीत सकते, यानी आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी।
अमेरिका नेतन्याहू का रिप्लेसमेंट भी सोच रहा है कि उसे हटाकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बहुत जल्दी ये सारी चीजें मुमकिन होते हुए आपको दिखेंगी। फिलहाल आपको ये नजर बनाए रखना है कि आपको खबर कैसे कहां देखनी है, क्योंकि बहुत कुछ आज सारे लोग आजकल इस पे ही ज्ञान पे हैं, लेकिन हम आपको रिलायबल सोर्सेज के हवाले से दिखाते हैं ताकि आप तस्दीक कर सकें जो आप देख रहे हैं, जो आपकी आंखें देख रही हैं वो सच है। शुक्रिया।